अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज किचन में मैंने बनाई है माश की दाल, और जिसको कि हम तड़का दाल भी कहते हैं, इसको हम फ्राई दाल भी कहते हैं, लेकिन मैंने ये बनाई है ढाबा स्टाइल में। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले हाफ कप जो है वो माश की दाल ली थी, और उसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, और फिर ये देखें बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के बॉईल करने के बाद ये देखें मैंने सारा पानी निकाल के तो इसको स्टेन करके साइड पे रख लिया। फिर एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने 2-3 टेबलस्पून भर के देसी घी के लिए हैं, और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटर जो है ना, उनकी प्यूरी बना के मैंने इस घी के अंदर डाल दी थी और उनको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। फिर इसके बाद इसमें ये ड्राई मसाले डाले हैं, जिसमें नमक है, हल्दी है, काली मिर्च है, सूखा धनिया है, और रेड चिली पाउडर है, फ्लेक चिली है, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी कलर के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने हाफ टीस्पून डाला है, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा भी शामिल कर दिया था इन मसालों को के साथ ही। तो इन सारी चीज़ों को मैंने फिर ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अच्छी तरह इनको भून रही हूँ, और भूनते भूनते मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला ताकि मसाले जो ना अच्छी तरह वो गल जाएं। आपने देखा मैंने इसके अंदर अनियन नहीं डाले। मैं ये दाल 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं इस तरीके को आपके साथ शेयर करूँ, फिर किस दिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी। सारे मसाले मैंने अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें दाल जो है वो शामिल करना शुरू कर दी थी। दाल आपके सामने मैंने हल्दी के साथ इसको बॉईल किया था, इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया था। और ये देखे मैं आपको दिखा रही थी कि दाल जो है वो गल चुकी थी तकरीबन 90%। सिर्फ हल्का सा जो कसर है ना वो रह गई थी, वो हम ये पकाते टाइम और भूनते टाइम वो भी पूरी हो जाएगी। तो आपने 90 से 95% जो है ना वो दाल को गाल लेना है। तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हाफ कप जो है ना वो पानी का शामिल कर दिया था, और ऊपर से थोड़ा लीड जो है ना वो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए दे दिया था। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर जिंजर और ग्रीन चिली और थोड़ी सी रेड जो सूखी मिर्चें होती हैं ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई थी। इस स्टेज पे आके फिर मैंने जब देखा कि सारा कुछ अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और दाल जो है वो ऑलमोस्ट सारी डन हो चुकी है, तो मैंने इसके अंदर गरम मसाला आधा टीस्पून डाला था, और फिर इसको थोड़ा सा और भून लिया था इस दाल को। मेरे तो ख्याल में इसको फ्राई दाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसको बहुत भुना जाता है और ये भून भून के सही तरह बनती है। आई थिंक इसको इसलिए कहते होंगे। तो ये देखिए मैंने भी अच्छी तरह इसको भून लिया था, और ये जो है ना ऑलमोस्ट ये डन होने वाली है। अब ये दाल जो है ये मैंने ग्रेवी वाली नहीं रखी, मसाला इसके अंदर रहने दिया। ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लें और इसको हल्की सी ग्रेवी कर लें। तो ये मेरी दाल जो थी वो डन हो चुकी थी, और बड़ी ही मज़ेदार यमी ये दाल बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये दाल गल चुकी थी, और देखिए खड़ी थी, हर एक दाना जो था वो अलग-अलग था और बहुत ही मज़े की थी। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी दाल कैसे बनी। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।